स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to start our first chapter, that is the last lesson from the book Flamingo. तो बच्चों, आज हम फर्स्ट लेसन आपका स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी जो है मेन कोर्स बुक है फ्लैमिंगो. क्लियर? तो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर, और इन विच, जिसमें क्या हुआ था, इन विच जो फ्रांस था वाज डिफीटेड बाय पर्शियन. तो अभी जो है पर्शियन का नाम क्या है बच्चों? जर्मनी. तो पहले पर्शियन बोलते थे और उस समय जो है द लास्ट लेसन. अब यहाँ पे लास्ट लेसन किसका है बच्चों? फ्रेंच का, फ्रेंच लैंग्वेज का, राइट? क्योंकि इट वाज, जैसे अभी मैंने बताया कि इट वाज डिफीटेड बाय पर्शियन. तो 1870 से 1871 तक का जो है यहाँ पे आप जो है एक्सप्लेन करा हुआ है, और उसी को हम जो है आपको समझाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, और एल्सेस एंड लॉरेन, जिनको किसके पास चले गए थे? हैव पास्ड इन द हैंड्स ऑफ पर्शियन. क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट लेसन है, और इसी को अभी हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द होल चैप्टर रिवॉल्व्स, इसके चारों तरफ घूम रहा है. मेन कैरेक्टर इज योर फ्रेंड्स. क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स है. नेक्स्ट है, बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर. तो दिस चैप्टर जो है इज रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट. अल्फोंस डॉटेट born हुए थे 1842, लाइफ जर्नी रही है 1842 1897. was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War 1870 to 1871, in which France was defeated by the Persians led by Bismarck. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तो उस समय जो पर्शिया जो था किसके पास से? Now are the nations of Germany, Poland and Austria. In this story, the French district, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन, have passed into Persian's hands. अब ये किसके पार्ट से? फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये पूरा आपको याद करना है. फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे दो, कौन कौन से थे? एल्सेस एंड लॉरेन. और पहले किसके थे? ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, एंड नाउ किसके पार्ट बन गए? ये पर्शियंस के. have passed into Persian hands. क्लियर? तो इतना आप याद रखें कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, और आफ्टर वॉर, और जब इसको क्या हुआ? was defeated passed into पर्शियन हैंड्स. तो ऐसे करके शॉर्ट में आप लिखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर जो है क्लियर होगी कि जो दिस चैप्टर किसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट से एल्सेस एंड लॉरेन was defeated by Persia and have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बर्लिन से, जर्मनी की जो कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आए थे कि फ्रेंच जो है नेक्स्ट डे से नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड दिस वाज द लास्ट लेसन. तो अभी हम इसी को बिगिन करते हैं. लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो आई स्टार्टेड तो फ्रेंच. तो आई किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे जो है बॉय है, स्कूल बॉय है, फ्रेंड्स हैं. और इस चैप्टर के ऑथर कौन है बच्चों? अल्फोंस डॉटेट. तो यहाँ पे उन्होंने बताया, यहाँ पे स्टोरी है, आई स्टार्टेड, नरेटर बोल रहे हैं, फॉर स्कूल वेरी लेट.
यहाँ पे फ्रेंड we started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. अब किस चीज का डर था उनको? Dread means great fear, right? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, नरेटर एक्सप्लेन कर रहे हैं, when he started for school he was late that morning and was in great fear of scolding, rebuke, especially because अब क्यों था, what's the reason behind it? Mr. Hammer had said that he would question us on participle. क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों, आपसे कोई क्वेश्चंस पूछना होता है या टीचर बोलती है कि भाई चैप्टर को रिवाइज करके आए और नेक्स्ट डे जो है एक टॉपिक देते हैं कि भाई इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सेम जो है यहाँ पे मिस्टर हैमल ने उनको क्वेश्चंस दिए थे ऑन पार्टिसिपल्स। अब एक ग्रामर का पार्ट है, ये जर्मनी फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने कुछ टॉपिक दिए थे पार्टिसिपल्स में और पार्टिसिपल्स। एंड यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं he didn't know the first word about them means on participles. He didn't know a single word about participles. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. अब शुरू में उसने क्या सोचा? He thought of running away and spending the day out of doors. Out of door means क्या होता है बच्चों? Away from home. घर से दूर जो है स्पैन, कई बार होता है ना आपका मूड नहीं होता, कई बच्चे करते हैं ना, मूड नहीं होता स्कूल में जाने का, तो दे स्पैन देयर होल डे वाइल प्लेइंग, खेल के, या जो है बर्ड्स, ये बर्ड चर्पिंग, जैसे यहाँ पे हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ही डिसाइडेड कि भाई आज जो है मैं क्या करूंगा कि स्पेंडिंग द होल डे आउट ऑफ डोर अवे फ्रॉम द होम। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब मोस्टली क्या होता है बच्चों, क्योंकि फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, वहां पे जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उस दिन क्या था, इट वॉज सो, द डे वॉज सो ब्राइट एंड वार्म, द बर्ड्स वर चर्पिंग। ऑब्वियसली ये सब एंजॉय करते हैं, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो। तो इट वॉज क्या था बच्चों? इट वॉज सो वार्म, गर्म था, सो ब्राइट, सन जो है बहुत ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स क्या कर रही थी? चर्पिंग कर रही थी। तो सबने सुना होगा कि मॉर्निंग में, या ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और स्काई जो है बिल्कुल क्लियर था, इट वॉज वार्म एंड ब्राइट, तो सारी जो चिड़ियां क्या कर रही थी? चॉपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट के बारे में बोला है, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill। अब sawmill क्या होता है बच्चों? लकड़ी काटने की जो है एक मिल थी, उसके पीछे, राइट, ओपन फील्ड में बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, क्लियर? तो पर्शियंस किसको बोलते हैं बच्चों? इनहैबिटेंट ऑफ पर्शिया। पर्शिया में जो रहते हैं उनको बोलते हैं पर्शियन, क्लियर? तो दे वर क्या करते थे? ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अट्रैक्ट। ऑब्वियसली बच्चों को जो है, जैसे चिड़िया जो है चहचहा रही है और वेदर जो है बिल्कुल चेंज है, बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और किस तरह से ओपन फील्ड में एट द बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब ऑब्वियसली ये कई बार होता है ना बच्चों, हमें कोई चीज पसंद नहीं है या हमें लर्न नहीं है, तो डर के मारे हम चाहते हैं ना कि पूरा दिन जो है हम कहीं स्पेंड करें, एंजॉय करें। सेम जो है ये सारी चीजें उसे क्या कर रही थी? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब रूल ऑफ पार्टिसिपल्स क्या थे? किसने दिया था ये होमवर्क? मिस्टर हैमल ने। और ऑन दैट डे ही वुड आस्क सम क्वेश्चंस based on participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Though all these things were tempting him, but
स्टिल जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? टू अपोज, कि ये नहीं कि टेम्पटेड कर रहे हैं और स्कूल नहीं जाना है, बट ऑन दैट डे दो दीज थिंग्स आर वर टेम्पटिंग हिम, बट उसने जो है स्टैंड टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। परंतु उसने जो है इन सारी चीजों को जो है यू कैन से कि अपोज करा, अटेम्प्टेड नहीं हुआ है, एंड as early as possible to reach the school. That is why he hurried off to school. अब यहाँ पे पूरे में क्या बताया गया है बच्चों, होल पैराग्राफ का? द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ यंग स्कूल बॉय, जिसका नाम क्या है? फ्रेंड। That morning he was scared. जैसे I told you, he was scared. क्यों scared था? As he was late for school. और second reason क्या था बच्चों? क्यों उसको डर लग रहा था कि टीचर जो है उसको स्कोल्ड करेगा? फर्स्ट रीजन क्या था? कि he was late. Second क्या था बच्चों? The teacher, Mr. Hammer, had announced the previous day that he would test them on the topic of participles. तो दो रीजन थे, अभी हमने डिस्कस करा। फर्स्ट रीजन क्या था बच्चों? कि ही वॉज लेट। और सेकंड रीजन क्या था? उसका जो फियर था, किस वजह से था? सेकंड रीजन की टीचर जो है टेस्ट देम ऑन द टॉपिक, कि उसे लर्न नहीं था पार्टिसिपल्स पे। These two reasons कि why he was in fear, and friends did not know, और मेनली क्या था कि he didn't know a single word about participles. He was more scared of being scolded. French had another option in his mind to miss school. अब कई बार होता है ना कि आप जो है स्कूल जा रहे हैं, आपको डर है कि एक तो लेट हैं आप, दूसरा आपको लर्न नहीं है, तो आपके माइंड में आता है कि भाई आज जो है छुट्टी ले लेते हैं, मिस द स्कूल एंड एंजॉय द डे इन द वार्म एंड ब्राइट वेदर। ही डिस्क्राइब्स द सीन। अब डिस्क्राइब कैसे करा उसने सीन को? कि बर्ड्स वर चॉपिंग, चिड़िया क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। Were birds jumping on the trees, and the noise of the Persian soldiers doing the drill behind the sawmill could also be heard, right? The scene outside was more attractive, जैसा भी हमने कहा tempted कर रही थी, than the school, but French controlled the temptation and chose to attend the school. तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है, और ये this is the explanation of that paragraph, right? When I passed a town, अब यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं, when he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Crowd means भीड़। यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं when he passed the town, तो भीड़ कहाँ थी? in front of the bulletin board. For the last 2 years of all our bad news had come from there. जितनी भी 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज थी, कहां से आ रही थी? उस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी जो है न्यूज थी बच्चों? द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाई, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब वो जो है ही थॉट कि अपने आप में जो है सोचने लगे, विदाउट स्टॉपिंग, रुके नहीं वो वहां पे क्राउड के साथ, और सोचने लगे व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? क्या हो सकती है न्यूज फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड? कौन सी बैड न्यूज हो सकती है, या कौन सी हो सकती है रिगार्डिंग द वॉर, या कोई जो है ऑर्डर्स आ रखे हैं? तो ये उसके माइंड में आ रहा था, बट विदाउट स्टॉपिंग जो है ही रैन टू स्कूल। Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith, अब वो जो है बहुत ज्यादा जो है, जैसे अभी हमने कहा, he decided to go to school. Tempted नहीं हुआ था वो,
बर्ड्स की जो चर्पिंग देखी थी, या जो वेदर था बहुत ज्यादा जो है प्लेजेंट था, अट्रैक्ट कर रहे थे, टेम्पटेड कर रहे थे, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, देन आई हरीड बाय एज फास्ट, जितनी तेजी से जा सकते हैं, आई कुड गो। और पीछे से जो ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं बच्चों? लोहार को। उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम? वॉचर। वॉचर कौन था? ब्लैक स्मिथ। हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं बच्चों? जो ट्रेनीज होते हैं। ए पर्सन लर्निंग अ स्किल पर्टिकुलर स्किल। अप्रेंटिस मीन्स क्या है बच्चों? रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब जैसे ही जो है यहाँ पे फ्रेंड बता रहे हैं यहाँ पे कि ही वॉज, जो है बहुत तेजी से जा रहे थे, और पीछे से जो है ब्लैक स्मिथ क्या पढ़ रहे थे? वो न्यूज पढ़ रहे थे, रीडिंग द बुलेटिन। और कौन था उनके साथ? उनका जो है अप्रेंटिस था, ट्रेनी था। कॉल्ड हिम। किसको कॉल करा यहाँ पे? फ्रेंच को। डोंट गो सो फास्ट बब। अब बब क्या बोलते हैं बच्चों? किसको बोलते हैं? एक निकनेम बच्चों को जो है प्यार से बोलते हैं बब। तो उन्होंने कहा डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो बब? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, या बहुत जो है आप स्कूल में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब उसे लगा, फ्रेंच को लगा कि मे बी जो है ही वॉज मेकिंग फन। किसको लगा बच्चों? फ्रेंच को लगा कि ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है उसका मजाक बना रहे। एंड रीज मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ क्यों बोला कि ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स क्योंकि बहुत तेजी तेजी जा रहे थे, और उससे वो हाफने लगे थे, पैंटिंग बोलते हैं उसको। और कहाँ पहुंचे? रीज मिस्टर हैमल्स गार्डन। एक छोटा सा स्कूल के पास ही जो है उनका गार्डन था, नेक्स्ट टू स्कूल बिल्डिंग। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पैंटिंग, हाफना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजर। अब यूजुअली क्या होता है बच्चों? आप जब स्कूल पहुंचते हैं तो क्या होता है? बहुत हल्ला होता है, डेस्क चेयर की आवाज आती है, बच्चों के बोलने की आवाजें आती है। तो यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, कि जब स्कूल लगता है तो देयर वाज अ ग्रेट बजर। बजर मींस नॉइजी एक्टिविटीज which could be heard out in the street। जो कहां से सुनाई देती है? स्ट्रीट से, बाहर सड़क से भी आपको यू कैन जो है हियर, सुन सकते हो। और कौन सी एक्टिविटीज? जब स्कूल जो है स्टार्ट नहीं होता, बिगिन नहीं होता, उस समय जो है जो आवाजें आती हैं, नॉइजी एक्टिविटीज होती हैं। तो उस दिन क्या था? देयर वाज अ ग्रेट बजर व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं? एक साथ जो है अपने लेसन को रिपीट करते हैं, और कई बार क्या करते हैं? कानों को बंद कर देते हैं और उसको रिपीट करते हैं, सो दैट इट लर्न जो है इजीली जो है लर्न हो जाता है। क्लियर? तो रिपीटेड इन यूनिसॉन, यूनिसॉन एट द सेम टाइम। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है? वन कुड हर्ड, कहां से सुन सकते हैं? आउट इन द स्ट्रीट, very loud, with our hands over our ears to understand better। जैसे अभी मैंने बताया कि एक ही साथ जो है जोर जोर से बोलना, और अपना जो है अपनी ही जो है अपने जो है किस तरह से रिपीट करना उन्हीं को, और कान अपने जो है क्या करना है? बंद करके। जैसे यहाँ लिखा है विदाउट हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। इससे ज्यादा जो है जब बार बार आप रिपीट करेंगे, बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब नहीं करी हैं, so it is easy for you to learn, clear, understand better। and the teachers, अब टीचर्स तो यहाँ पे क्या है? apostrophe कैसे? तो टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल।
और टीचर क्या करता है, जोर जोर से बच्चे हल्ला मचाते हैं तो क्या करते हैं टीचर, बच्चों जो उनका रूलर होता है उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, कहाँ पे, ऑन द टेबल, राइट। तो रैपिंग हीटिंग ए हार्ड ऑब्जेक्ट, बार बार जो है उसको जो है स्ट्रक करना, कहाँ पे, टेबल में। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, जैसा और दिन होता था आज टोटली डिफरेंट था, इट वॉज स्टिल क्वाइट। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my without commotion क्या होता है, sudden noisy confusion. क्योंकि और दिन जब when he reached the school तो क्या होता था, बहुत ज्यादा क्या होता था, noisy जो है एटमॉस्फेयर वहां का कैसा था, हल्ला वाला होता था, नॉइज जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा डेस्क की, या बच्चे जो है जोर जोर से रिपीट कर रहे हैं लेसन को। But on that day, it was also still. I had counted on the commotion to get to my without being seen. अब जब हल्ला होता था, बच्चे जो हैं बिजी थे पढ़ने में, तो फ्रेंच क्या करते थे, जल्दी से एंटर कर जाते थे, सो दैट कि कोई जो है उनको देखे ना। To get my without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब यहाँ पे उन्होंने क्या कंपेयर किया है बच्चों, कि संडे मॉर्निंग, अब संडे को क्या होता है बच्चों, छुट्टी होती है, सारे लोग जो है घर में रेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली स्कूल कैसा रहेगा वहां का, क्वाइट स्टिल। तो उसने यहाँ पे कंपेयर करा कि जैसे ही वो स्कूल में गए तो सारी चीजें क्या थी, टोटली डिफरेंट थी। एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो I saw my classmates. अब उसे धीरे से खिड़की से देखा, क्योंकि ऑलरेडी ही वॉज लेट, ये हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत लेट हो चुके थे, और दूसरा उसे डर था कि टीचर जो है क्वेश्चन ना पूछे। पार्टिसिपल में ही डिडंट नो ए सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, राइट। तो उसने झांक के देखा थ्रू द विंडो, ही सॉ his classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब जैसे यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि थ्रू द विंडो ही सॉ हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को देखा, और जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमर, टेरिबल मीन्स जो एक डर जो होता है ना, कि रूलर का डर जो है, आयरन रूलर का, टेरिबल जो है यहाँ पे वर्ड दिया है उसके लिए, आयरन रूलर, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो अपने जो है आर्म्स के अंडर रखा हुआ था उसने वो रूलर। क्लियर, किसने, मिस्टर हैमल ने। आई हैड टू ओपन द डोर, क्योंकि सारी चीजें क्वाइट थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो उन्होंने अपना जो रूलर था वो कहाँ रखा हुआ था, अंडर आर्म। I had to open the door and go in before everybody. अब उसे क्या था, पहले क्या होता था बच्चों, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था और हल्ला रहता था, तो नॉइजी उसमें जो है वो जल्दी से थ्रू विंडो एंटर करता था क्लास में, राइट। बट अभी क्या है, सिचुएशन जो है पूरी चेंज है। अभी उसको ओपन द डोर करना था और सीधे सबके सामने से कहाँ जाना था, क्लासरूम में। You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब यहाँ पे फ्रेंच क्या बोल रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्लश था मैं, एक तो डर था, बहुत ज्यादा फ्राइटेंड था, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप लेट हैं, पूरी क्लास में लोग बैठे हैं और पूरा क्वाइटली जो है दे लिसन, जो है पढ़ रहे हैं या लिसन टू देयर टीचर। तो अभी क्या था, he had to open the door and go in before everybody, सबके सामने से जाना था। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि how he blushed and how frightened he was, but nothing happened। but जैसा उसे डर था, एक fear था, he was frightened, but ऐसा नहीं हुआ, nothing happened। Mr. Hamill saw him and sat very kindly। अब मिस्टर हैमल ने उन्हें देखा, saw him and said very kindly, go to your place quickly। आज जो है सबका जो है बिहेवियर क्या था, चेंज था। what he said to friends, go to your place quickly, जल्दी से तुम क्या करो, अपनी सीट पे बैठ जाओ। किसने बोला, who said to whom,
Mr. Hamel said to friends, little friends, we were beginning without you. कि हम जो है शुरू कर रहे थे without you, क्योंकि लेट था, he was late, that is why he said we were beginning without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. अब सारी चीजें क्या हो रही थी, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने सोचा था कि भाई आज वो लेट है और जो है टीचर उस टॉपिक में पूछेंगे पार्टिसिपल्स में, एंड ही डिडंट नो एनीथिंग. तो ही जंप्ड ओवर द बेंच, जल्दी से उसने छलांग मारी और कहाँ बैठ गया, सैट डाउन एट हिज डेस्क. Not till then, when I got a little over my fright, छलांग लगाई जैसे, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और उसने देखा उस दिन जो है उसके टीचर मिस्टर हामल ने क्या करके एक स्पेशल जो है, जो संडे को या कभी इंस्पेक्शन होता था तब उस टाइप के जो है वो ड्रेस पहनते थे. तो कैसी थी वो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट भी कैसी थी, फ्रिल्ड थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और कैप भी जो है स्पेशल पहनी थी उन्होंने, सिल्क कैप, all embroidered that he never wore except on inspection. अब ऐसे कपड़े पार्टी वेयर तो आप रोज पहनते नहीं जाएंगे ना बच्चों, तो कैसे ड्रेसअप था उनका, जैसे कि वो कब पहनते थे, इंस्पेक्शंस में, wore except on the inspection, clear. And prize day, जब कोई एनुअल फंक्शन या स्पेशल डे होता था, ऑन दैट डे स्पेशल ड्रेसअप करते थे, एम्ब्रॉयडर्ड टी शर्ट हो गया, सिल्क कैप हो गया, right, wore except on inspection या prize day या annual day, clear. Besides, the whole school saw. तब जो है सीरियस से टीचर भी जो है अपने स्पेशल जो है कपड़ों में आए हुए थे, राइट, और सारी जगह क्या था, इट वाज स्टिल एंड क्वाइट. तो ही वाज सरप्राइज्ड. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always कैसा रहता था, empty रहते थे. But on that day, the village people sitting quietly like ourselves, old Hoser with his 3-corn cap. और किस तरह से वहां पे वो बैठा हुआ था, ओल्ड हॉजर था विलेज का, और थी जो है कॉर्नर कैप पहनी हुई थी उसने, हैट. द फॉर्मर मेयर थे, the former postmaster and several others besides. और पीछे कई जो है बड़े बड़े लोग जो है विलेज के, गांव के लोग वहां पे बैठे रहते. बट और दिन क्या ऐसा होता था बच्चों, ऐसा नहीं होता था, क्लास एज यूजुअल चलती थी और बच्चे पढ़ते थे. तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको जो है आप लोग रिवाइज करें, बहुत जो है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. द लास्ट लेसन, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट लेसन किसका है, फ्रेंच का है. किस तरह से जो है ये the last lesson is set in the days of Franco-Persian War, in which उसमें क्या था कि French was defeated by Persians, clear. तो यहाँ पे उनके दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरियन. तो आगे भी हम यही पढ़ेंगे कि वहां पे ऑर्डर आए थे बर्लिन से कि किस तरह से वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. तो एल्सेस एंड लॉरियन अभी किसके पास थे, है पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियंस, क्लियर. तो पर्शियन का एट प्रेजेंट नाम क्या है बच्चों, जर्मनी, क्लियर. तो इसी को tomorrow we will continue the same, revise the topic at home. Till then, bye, take care, have a nice day.